पहला क्वेश्चन है, कुड़ी की रस्म किस जनजाति से संबंधित है? भील से, मीना से, ग्रासिया से या सांसी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसी से है वो कुड़ी की रस्म संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्लू संस्था सहयोग की भावना किस जनजाति से संबंधित है? हेल्लू संस्था है भील, मीना, ग्रासिया, डामोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिया जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूमिंग ऋषि को भील जनजाति द्वारा पहाड़ों पर क्या कहा जाता है? जूमिंग ऋषि को दजिया, चिमाता, वालरा या खरेता? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिमाता। दजिया ऋषि को, जूमिंग ऋषि को चिमाता कहते हैं। नेक्स्ट है, फालका क्या है? भील पुरुषों का वस्त्र, डामोर महिलाओं का घाघरा, कथोड़ी बच्चों का वस्त्र या सांसी पुरुषों का कुर्ता? तो डामोर महिलाओं का घाघरा है वो फालका है। नेक्स्ट है, कंजर जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य शिकार करना, कृषि करना, अपराध करना या वस्त्र निर्माण? तो मुख्य कार्य है अपराध करना, मतलब चोरी करते हैं, ये अपना व्यवसाय है उनका एक। नेक्स्ट, किस जनजाति में अंतिम संस्कार 12वें दिन की बजाय तीसरे दिन ही कर दिया जाता है? मीना में, सहरिया में, भील में, ग्रासिया में? राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति में। लंगूरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील से, ग्रासिया से, मीना से, केली नेक्रोली क्षेत्र का है, केला देवी माता का है लंगूरिया नृत्य। मीनाओं का प्रयाग किस स्थल को कहा जाता है? बेनेश्वर को, गलताजी को, रामेश्वर को या पुष्कर को? तो रामेश्वर, सवाई माधोपुर को मीनाओं का प्रयाग कहा जाता है। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फल्ला, पाल, डानी या फल्ला? ये दोनों तो सेम राइट टाइप हो गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्ला। दोनों ही सही है, सेम है दोनों। मदलिया क्या है? मदलिया भील पुरुषों का वस्त्र, भील महिलाओं का वस्त्र या गहना, ग्रासिया का विवाह या मीना लोक देवता? तो मदलिया और भील महिलाओं का गहना है। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति के लोग किस घर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस घर में रहते हैं, टापरा, गोपना, गमेती, फल्ला? तो गोपना या कोरुआ कहते हैं जिस घर में रहते हैं उसको। भीलों का नृत्य जिसमें एक व्यक्ति सांप और दूसरा नचाने का अभिनय करता है, वल्लर, गेर, नेचा, हाथीमना? तो राइट हो जाएगा नेचा। एक व्यक्ति सांप बन जाता है और दूसरा उसमें नचाने का नाटक करता है, मतलब अभिनय करता है। कू थाना क्या है? मीनाओं का घर, भीलों का घर, कथोड़ी महिलाओं का वस्त्र या ग्रासियों का वस्त्र? तो भीलों का घर कू या थाना या टापरा कहलाता है, जो कच्ची मकान होते हैं। जनजाति विकास कार्यक्रम TDP कब शुरू हुआ? 1970, 71, 78, 79, 85, 86 या 90, 91 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1978, 79 में। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? मीना की, भील की, डामोर की, कंजर की? राइट आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति की कुल देवी कोडिया देवी है। मेघवालों की रम्मी कहाँ व किसके द्वारा खेली जाती है? डूंगरपुर में दाटी जाति द्वारा, जालोर में ग्रासियों द्वारा, सिरोही में रावसियों द्वारा या पाली में डोले जाति द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा सिरोही में ग्रासियों के द्वारा मेघवालों की रम्मी खेली जाती है। भीलों की विवाह की देवी कौन है? चौथ माता, बैराड़ी माता, जैन माता, शीतला माता? तो राइट आंसर हो जाएगा बैराड़ी माता। दूल्हे को बैराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, मांडना बोलते हैं। सिमलवाड़ा क्षेत्र है वो किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? भील, मीना, ग्रासिया, डामोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डामोर जनजाति के लिए सिमलवाड़ा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। कोहना किसे कहते हैं? कथोड़ी जनजाति का नृत्य, भील पुरुषों का वस्त्र है या फिर सहरिया का घर है या ग्रासिया का विवाह? तो भील पुरुषों का वस्त्र है। कौन है?
नेक्स्ट है जूमिंग कृषि। कृषि का प्रकार है भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग में क्या कहा जाता है? जूमिंग कृषि को जो भील है वो मैदानी भाग में करते हैं उसे क्या कहते हैं? दचिया, चिमाता, वाल, राया, खरेता। राइट आंसर हो जाएगा दचिया। और पहाड़ी भाग में उसे चिमाता। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से मानी जाती है? व्हील, वाल, भील, भाला। तो भील शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ बुकों में व्हील भी मिलता है तो वो लगभग फेक हो जाता है। नेक्स्ट है हाथीमना नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, दिवाली पर, विवाह पर, जन्म पर। तो विवाह के अवसर पर है वो हाथीमना नृत्य किया जाता है। सरिया जनजाति के लोग किस देवता को सबसे बड़ा मानते हैं? भैरव जी को, तेजा जी को, वाल्मीकि को या रामदेव जी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि को। प्रेम विवाह में कन्या के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? दप्पा, लोकाई, कांदिया, दप्पा। तो दप्पा कहा जाता है, लोकाई दप्पा कहा जाता है। भगत आंदोलन किसने चलाया था? माणिकलाल वर्मा ने, गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने या सूची भगत ने। तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चलाया था। जनजाति उपयोजना टीएसपी में शामिल जिले कौन से? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या कोटा बूंदी। तो ये तीनों ही जिले हैं वो टीएसपी में शामिल है जनजाति उपयोजना में। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई मानी जाती है? वनवासी, गवास, भील, वीना, मीना। तो गवास से है वो जिसका अर्थ सल्यूट कर्नल घोड़े वाले बाबा ने कहा था। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। समझ गए होंगे गवास कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत ने इक्की आंदोलन कहाँ शुरू किया था? सिरोही, डूंगरपुर, जाडौल या चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा जाडौल, उदयपुर में है वो इक्की आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष को पूजने वाली जनजाति कौन सी है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी। तो राइट हो जाएगा ग्रासिया जनजाति है वो खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती है। होल्लू क्या है? भीलों का नृत्य, ग्रासिया द्वारा जंगल में बनाए गए घर, सहरिया पंचायत या मीनाओं का पुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया द्वारा जंगल में बनाए गए घर को होल्लू कहते हैं। चाह लवन या चाय लवन प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? भील से, कथोड़ी से, मीना से, ग्रासिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथोड़ी से। किस जनजाति में मृतक व्यक्ति के समारोह को हुर्रे का मगरा कहा जाता है? मीना में, भील में, ग्रासिया में, सहरिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति में मृतक व्यक्ति को हुर्रे या मागरा कहा जाता है। नेक्स्ट मीना जनजाति में चेतराम क्या है? मुखिया, एक उपजाति, लोकगीत या विवाह। तो चेतराम है वो एक उपजाति है, मीना जनजाति की उपजाति है चेतराम। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? भील, ग्रासिया, कथोड़ी, डामोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथोड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति के लोग अपने घर के पीछे की खिड़की से भी भाग सकते हैं? मीना, भील, ग्रासिया, कंजर। कंजर जनजाति वो अपने घर के पीछे खिड़की रखते हैं क्योंकि इनका व्यवसाय ही चोरी करना है। ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील, माउंट आबू, नक्की झील, पिछोला झील या फतेह सागर झील। तो इसका भी आंसर वो राइट हो जाएगा माउंट आबू, नक्की झील। अपनी अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में करते हैं। पाड़ा, पाड़ा क्या है? भील में इंला का बस्तर, डामोर जनजाति का घर, कथोड़ी का नृत्य या सहरिया का मुखिया। तो डामोर जनजाति का घर है उसे पाड़ा बोलते हैं। आग की पूजा किस जनजाति का धार्मिक करते हैं? मीना का, भील का, ग्रासिया का, कथोड़ी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथोड़ी जनजाति का। चौरसिया पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? भील से, मीना से, सहरिया से, ग्रासिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
सहरिया जनजाति से। नित्य नृत्य किस जनजाति का है? भील का, ग्रासिया का, मीना का, कथोड़िया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया का, ऑप्शन बी। गोतिया किसे कहा जाता है? भीलों का गोत्र, मीनाओं का गोत्र, ग्रासिया का गांव या सहरिया का घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनाओं का गोत्र, इसको गोतिया कहते हैं। गंभीर और भीलों का स्वयंभू नृत्य कौन सा है? ये वल्लभ, गौरी, नेचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। नेक्स्ट है ताड़िया। शराब का सेवन किस जनजाति में सर्वाधिक है? मीनाओं में, ग्रासियों में, भीलों में, सहरियों में। तो सर्वाधिक शराब का वो भीलों में है। बोपा जिसे पुजारी को बोलते हैं पोपा, जनजाति कौन सी है? मीना, भील, ग्रासिया, कंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। भील में पुजारी को भोपा बोलते हैं। वे फड़का कला की जनजाति से संबंधित है? भील से, मीना से, कथोड़ी से, ग्रासिया से। तो यह कथोड़ी से। फड़का कला, फड़का एक साड़ी का रूप है और कथोड़ी जनजाति है महाराष्ट्र का ही भाग है। वर्तमान में कथोड़ी जाति विलुप्त सी हो गई है। लगभग 40-50 घर है राजस्थान में कथोड़ी जनजाति के। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? डामोर, सांसी, कथोड़ी, इनमें से कोई नहीं। आंकड़े भी हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो कथोड़ी होगा। सबसे कम जनसंख्या मतलब लगभग 40 से 50 घर ही है राजस्थान में कथोड़ी जनजाति के। किस जनजाति में विवाह के बाद वधु पक्ष के लोग वर पक्ष के यहाँ जाते हैं? मतलब हमारे यहाँ तो वर पक्ष वाले वधु पक्ष के घर जाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा होता है, वधु पक्ष के वर पक्ष के यहाँ जाते हैं। भील में, मीना में, डामोर में, ग्रासिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डामोर में। गांव का सामूहिक मेला ग्रासियों में क्या कहलाता है? कांदिया, मेलवा, सहलोत या फालिया। तो इसका है मेलवा। गांव में जो सामूहिक मेला बढ़ता है, मीटिंग वगैरह होती है, सभा वगैरह जो भी होती है वो। खुबनी क्या है? भील पुरुषों का वस्त्र, कथोड़ी महिलाओं का वस्त्र, सहरिया नृत्य या मीनाओं का गोत्र। तो कथोड़ी महिलाओं का वस्त्र वो खुबानी है। खुबानी, कई बार खुबानी भी आता है। बिज्जा और माला उपजातियां किस जनजाति की है? भील की, मीना की, ग्रासिया की, सांसी की। तो बिज्जा और माला है वो सांसी जनजाति की उप जनजाति है। अब ये हमारे 100 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिनकी संक्षिप्त जानकारी दे देते। जैसे मीना है, मीना जनजाति, मीना जनजाति, मीना जनजाति। मीना जनजाति की सबसे बड़ी और सबसे शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शिक्षित जनजाति है वो मीना जनजाति है। यह मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्र में निवास करती है। दूसरी है भील जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी। पहली मीना है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। वनपुत्र कहलाती है। वनपुत्र शायद कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और इनका रन घोष है वो फायदे। तीसरी जनजाति है सहरिया जनजाति। यह आदिम जनजाति समूह में शामिल है। मुख्यतः बारा, किशनगढ़, साहिबाद में निवास करती है। किशनगढ़ और साहिबाद वो तहसील है 12 जिले की और धारी संस्कार इसमें प्रसिद्ध है। यह राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और चौथी जनजाति है सबसे बड़ी है राजस्थान की, वो है ग्रासिया। सिरोही पहाड़ी में निवास करती है और वल्लर इसका बिना वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध नृत्य। वल्लर नृत्य करते हैं, लेकिन इस नृत्य में ये वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। राजस्थान की पहली जनजाति है मीना, दूसरी भील जनसंख्या की दृष्टि से, तीसरी सहरिया और चौथी ग्रासिया। सबसे बड़ी जनजाति है। और कुछ छोटी जनजाति भी है, जैसे कथोड़ी है, यह भी पीवीटीजी में शामिल है। महाराष्ट्र की है, ये एक महाराष्ट्र की जनजाति है। उदयपुर में निवास करती है और फड़का साड़ी पहनती है। फड़का है वो महाराष्ट्र से ही संबंधित है। एक है कंजर जनजाति, अपराधी प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। चौथ माता की पूजा करती है। अपराध
करते हैं, इनका व्यवसाय है और ये अपराध करने से पहले चौथ माता का आशीर्वाद लेते हैं। लास्ट जनजाति है डामोर जनजाति, जो कि डूंगरपुर सिमलवाड़ा में निवास करती है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमें जनजाति के कंप्लीट हो गए हैं। आपको यह कैसे लगे वो हमें बता सकते हैं। अगर इसकी संक्षिप्त पीडीएफ चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।